ये हमारे पास गाड़ी है स्कॉर्पियो एन और इसमें हमें सेंट्रल लॉक फिट करनी है। तो इसमें 2 तरह के मॉडल आप लगा सकते हैं। कौन कौन से मॉडल है मैं आपको भी बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर। तो और इसमें क्या होता है कि अक्सर गन लगाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो मैं गन की आपको बिल्कुल सही लोकेशन कहाँ पे किस तरह से फिट करनी है, रॉड कहाँ पर बिठानी है, सारा इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो अभी क्या है, मैंने इसका लैच खोल लिया है। लैच के 3 स्क्रू खोलने हैं आपको, ठीक है, ये 3 है। और यहाँ से आप ये शीशे की चैनल के 2 नट खोल दोगे 10 नंबर के। एक मैंने नीचे से खोला हुआ है, ये एक यहाँ से खोलना है हमें, ठीक है, और दूसरा हमें यहाँ से खोलना है। तो ये हल्का सा हमारा पीछे की साइड चला जाएगा। एक हमें ये कपलर निकालना है, 3 स्क्रू वहाँ से खोलने के बाद कपलर निकालना है। 2 रॉड आपको निकालनी पड़ेगी, एक रॉड ये वाली है और एक हैंडल वाली लॉक वाली रॉड है, ये ऊपर आप देख रहे होंगे। ये इस तरह से हमें ये चीज़ें निकालनी है, उसके बाद हमारा लैच बाहर आ जाएगा। अब लैच में किस जगह पे रॉड हमें बिठानी है और किस तरह गन लगानी है वो मैं आपको लगा के अभी चेक कराने वाला हूँ। लैच खोलने के बाद ये वाला कवर आपका इस तरह से बाहर आ जाएगा, ठीक है। और आप देख पा रहे होंगे मैंने एक होल मारा है इसमें छोटा सा, मैं दिखा देता हूँ। ये इस जगह पे है, निशान होता है, आपको सिर्फ इसको होल करना है, ये ठीक है। और दूसरा होल हमें यहाँ ये बैक साइड में करना है, जिस तरह से मैंने स्लाइड में मारा है ना ऊपर से नीचे की तरफ, ये इसी तरह करना है आपको, ठीक है। अब इसके बाद हम इसमें ये रॉड डाल देंगे, मैं डाल के चेक कराता हूँ आपको। रॉड ले रहे पकड़ना है, ये बोल रहे हैं बस। ये रॉड है, इस तरह से इसका मुंह बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें ये यहाँ से ऐसे डाल के और ये यहाँ पर आ गई, ठीक है। इसे हल्का सा ये बैठ चुकी है, ठीक है। ये लॉक पूरा प्रॉपर काम करेगी ढंग से, ये। उसके बाद हमें ये कवर बिठा देना, ठीक है। ये बैठ गया और ये काम करेगा। अब मैं इसे गाड़ी में आपको एक बार चेक करा दूंगा। ये निकलेगी भी नहीं, क्योंकि जब आप जो आपने बैंड मारना है उसमें आगे एल बनाना है, वो छोटा एल बनाना है, ठीक है। और ये यहाँ से भी काम करके एक बार चेक करा देता हूँ लीवर से। अब इसे एक बार गाड़ी में फिट करके चेक कर लेते हैं। गन में लगा चुका हूँ इसकी, ठीक है। अब आप इसको चेक कर सकते हो। मैंने आपको गुच्छे में चेक करा दिया था, मतलब इसके लैच में मैंने आपको चेक कराया था कैसे लगानी है। अब यहाँ पर आप देख लो, ये तार पकड़ी हुई है, 1 मिनट ऐसे, ये आप चेक कर सकते हो, ठीक है। वहीं से आई है, वो बोला आपको दिख रहा होगा, ये ठीक है। और अब मैं आपको एक बार चेक भी करा देता हूँ, बिल्कुल स्मूथ चल रही है ये, ठीक है। ये अभी इसके कनेक्शन कर लेते हैं। कनेक्शन करने के बाद मैं आपको चेक करा दूंगा कि किस तरह से मतलब काम कर रही है। अभी आप यहाँ से मैनुअल लॉक करूँगा और वहाँ से लॉक अनलॉक, मतलब कोई ज़ोर ज़बरदस्ती, कोई हार्ड कुछ नहीं हुआ है, जैसे हार्ड हो जाता है वो भी नहीं है। तो यहाँ भी लगाते हैं गन, और इस साइड में आपका वो लगा के लॉक लगा के, और यहाँ भी लग जाती है। लेकिन मुझे ये वाला थोड़ा ठीक लगा, अगर कोई लगाना चाहे तो लगा सकता है, ठीक है। अभी मैं इसमें कनेक्शन मार के आपको चेक करा दूंगा। बिल्कुल स्मूथ चल रही है गन, ये देखो, ये बिल्कुल स्मूथ चल रही है, ठीक है। अभी इसके कनेक्शन कर लेते हैं। मैंने एक स्क्रू यहाँ पर लगाया, एक ये लगाया। ये पत्ती लगाने के बाद यहाँ पे हमने एक स्पेसर नट डाल दिया इसमें, छोटा वाला चाइनीज़ पेंच लगाया जी, क्योंकि पीछे इसमें ये इसकी ओरिजिनल गन है। तो अगर यहाँ पेंच मारना होगा तो चेक करके मारे, कोई स्पेशल लगा के बिल्कुल छोटा पेंच मारना है, ठीक है। ये टाइट हो चुका है। अब इसके कनेक्शन मार के मैं आपको चेक करा देता हूँ। काम हमारा कंप्लीट हो चुका। अब मैं आपको एक बार चेक करा देता हूँ। ये अनलॉक, ठीक है, और ये लॉक, मतलब मैनुअल लॉक भी अच्छे से काम कर रही है और ये गन भी अच्छे से काम कर रही है।
कोई दिक्कत परेशानी नहीं आ रही। ठीक है, तो गन की लोकेशन मैंने आपको चेक करा दी थी वीडियो में। और जो मैं आपको बता रहा था ना कि हम इसमें एक दूसरी सेंटर लॉक भी लगा सकते हैं, तो मैंने इसमें पोलो वाली सेंटर लॉक ट्राई करी थी। तो पोलो वाली सेंटर लॉक के लिए हमें क्या करना होगा, सिंगल वायर से चलती है वो। आप इसमें ये वायर देख रहे होंगे ग्रीन, ठीक है, ये जो वायर देख रहे हैं ना ग्रीन पे ऑरेंज, ये वाली वायर, ये एक ग्रीन पे ऑरेंज वायर, ये यहाँ पर। तो इस वायर में हमने वो सेंटर लॉक कनेक्ट की थी, पोलो वाली सेंटर लॉक प्रॉपर काम कर रही थी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, फर्स्ट क्लास चल रही थी। लेकिन एक समस्या उसमें ये आती है कि जब आप गाड़ी को लॉक करते हैं तो जिस बटन से लॉक करते हैं उसी से अनलॉक भी हो जाती है, अगर अनलॉक करना चाहें। मतलब लॉक अनलॉक वाले बटन तो प्रॉपर काम कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा लॉक वाले बटन से गाड़ी लॉक भी हो जाती है, अनलॉक भी हो जाती है। अगर हम पोलो वाली लगाते हैं तो हमें गन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस एक छोटा सा प्रॉब्लम उसमें जो है वो यही वाला है कि जिस बटन से हमने लॉक की, मान लो इस बटन से हमने लॉक की और इसी से अनलॉक हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए मैंने वो नहीं लगाई। प्रॉब्लम कोई नहीं आती, लेकिन मैंने नहीं लगाई। लॉक अनलॉक दोनों काम कर रहे थे, लेकिन लॉक वाले बटन से लॉक भी हो रही थी, अनलॉक भी हो रही थी। तो अगर किसी को लगानी हो वो लगा सकता है। दूसरा जो है ये सेंटर लॉक हमारी है 3XO वाली, जो हमने लगाई है इसमें 3XO वाला मॉडल लग जाता है। दूसरी सेंटर लॉक हमारी ये है, और इसके अंदर आपको जो है 3XO में डायोड मिल जाते हैं। ये जो हमारी डोर स्विच की वायर होती है ये डायोड के साथ आती है। अगर पोलो वाली आप लगाएंगे तो ये डायोड आपको लगाने पड़ेंगे, बस इतना सा फर्क है। फिलहाल हमारा ये काम कंप्लीट हो चुका, गन हमारी लग चुकी है, सेंटर लॉक प्रॉपर काम कर रही है। भाई एक मिनट दरवाजा बंद करवा ला। मैनुअल भी आपको चेक करा देता हूँ, ये ठीक है, ये और ये आप उस साइड देख रहे होंगे, लाइट बंद हो जाएगी जैसे मैं यहाँ से मैनुअल लॉक करूँगा। ठीक है, गियर लॉक तो बढ़िया काम कर रही है। ये वाला दरवाज़ा भी दिखा देता हूँ मैं, यहाँ से लॉक अनलॉक करूँगा, मैनुअल लॉक अनलॉक। ये हमने वापस इसको अच्छे से पैक कर दिया जिस तरह ये थी। वायर मैंने आपको चेक कराने के लिए ये कवर जो है इसका पन्नी हटाया हुई थी, अब मैंने ये लगा दिया वापस जैसे था। ठीक है,